हेलो वेलकम। आप सभी का इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज़ अविनाश हियर एंड हमारी एचटेट के लिए सीडीपी की क्लासेस अभी चल रही हैं। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, यानी पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत जो था उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लोग आज पहली बार आए हैं उनको मैं बता देती हूँ। हम एक टॉपिक उठाते हैं, उसके कंसेप्ट को क्लियर करके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप ये स्लाइड्स देख सकते हैं। ठीक है, हम ये टॉपिक पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आपका ये टॉपिक है यहीं पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए एंड जब आप रिविज़न करेंगे तो बस आपको कीवर्ड्स ही पढ़ने होंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी अपने आप में एक अधूरा काम है। ये थ्योरी कंप्लीट नहीं कर पाए थे। कंप्लीट का मतलब ये है कि कोई खास कंक्लूजन नहीं निकाल पाए थे ये, बट इनकी थ्योरी से प्रभावित होकर कोलबर्ग ने भी अपनी एक मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जिन्होंने नहीं देखी है, वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी जिसमें एचटेट सीडीपी 2026 का प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आप ये सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो पियाजे हैं इन्होंने एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी दी हुई है। ठीक है, जो हमारी सबसे पहली क्लास हुई थी जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसके अलावा इन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी भी दी थी। ठीक है, अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में इन्होंने डिफरेंट स्टेजेस बताई थी। बेसिकली 4 स्टेजेस के बारे में जिक्र किया था एंड कुछ की टर्म्स का जिक्र किया था, स्कीमा, एसिलेशन, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन। ठीक है, वैसे ही इन्होंने इस थ्योरी में बताया कि बच्चे का जैसे जैसे एज बढ़ेगी या फिर इन जो ये 4 स्टेजेस हैं इनके थ्रू बच्चा जब जाएगा तो उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास का डेवलपमेंट होता है। अब इन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में क्या बताया कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी, जिसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बढ़ेंगी, तो बच्चे का मोरल रीजनिंग भी चेंज होता है। मोरल रीजनिंग का मतलब है कि बच्चे का तर्क करने का, लॉजिक लगाने का, सही और गलत में फ़र्क करने का जो नज़रिया है वो भी चेंज होता है। ये इस थ्योरी का उन्होंने मतलब बताया। ठीक है, अब इसमें 2 मेन स्टेजेस हैं जिनके बारे में पियाजे ने जिक्र किया है। पहली है हेट्रोनोमस मोरालिटी यानी परायत नैतिकता एंड दूसरी है हमारी ऑटोनोमस मोरालिटी यानी स्वायत्त नैतिकता। परायत यानी पराये लोगों से मिली हुई नैतिकता, स्वायत्त यानी स्वयं से मिली हुई नैतिकता। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इनको अब हम डिटेल में समझ लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले जो हेट्रोनोमस मोरालिटी यानी परायत नैतिकता, पराये से मिली हुई नैतिकता है, उसमें बताया कि 5 से 9 वर्ष के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। अब देखो, छोटा बच्चा है, 5 से 9 साल का बच्चा है, उसको क्या पता है कि क्या सही क्या गलत? बच्चे को तो नहीं पता, बट फिर भी उसको ये चीज़ें पता रहती हैं कि अगर ऐसा करोगे तो पिटाई हो सकती है। तो बच्चे को ये चीज़ें कहाँ से पता चली? किसी ने तो उसको ये सब बताया, राइट? तो वो जो उसके अंदर जो सीखने की जो क्षमता आई, जो उन्होंने ये सीखा कि ये गलत है सही है, वो उन्होंने बाहर से सीखा, यानी बाहर से मोरालिटी उनके अंदर इम्पोज की गई है। अब बाहर से कौन कौन है जो ये मोरालिटी इम्पोज कर सकते हैं? हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे टीचर्स हो गए, हमारे पीयर, हमारे सहपाठी हो गए, हमारी सोसाइटी हो गई। ठीक है, बच्चे यहाँ से सीखते हैं कि ये सही है, झूठ बोलना गलत है ना, चीज़ें चुराना गलत है, अगर तुमने खिलौना तोड़ दिया तो पिटाई हो सकती है। तो ये सब कौन सिखा रहा है? हमारी सोसाइटी। जो आउटसाइड मोरालिटी है वो उनके अंदर आ रही है, यानी बाहर से उनके अंदर नैतिकता डाली जा रही है। इसीलिए इसको मोरल रियलिज्म भी कहा जाता है। मोरल रियलिज्म यानी कि नैतिक यथार्थवाद, या फिर इसको हम मोरलिटी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट यानी दबाव की नैतिकता। भाई बच्चे को तो कुछ नहीं पता, लेकिन बाहर से इम्पोज कर करके उसके अंदर ये चीज़ें डाली जा रही हैं, यानी दबाव बना बना कर उनके अंदर ये सब चीज़ें डाली जा रही हैं। इसीलिए आप इन की पॉइंट्स को याद रखेंगे। पूछ सकते हैं कि हेट्रोनॉमस मोरालिटी को और क्या कहा जा सकता है, क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम हो सकता है।
बाहर से मोरालिटी इम्पोज की जाती है, बच्चे को लगता है कि रूल्स हैं वो डिवाइन लाइक है, यानी दैवीय हैं। दैवीय मतलब भाई भगवान समान है, अगर ये रूल बना दिया तो फिक्स है, अब ये चेंज नहीं हो सकता, बच्चे को ऐसा लगता है। ठीक है, यहाँ पर फोकस होता है कॉन्सिक्वेंसेस पर। जैसे कि अगर हम यहाँ से समझें, ये इंसान है, कोई भी हम इसको बोल सकते हैं कि आउटसाइडर मोरालिटी डालने वाला जो इंसान है, इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि राइट इज़ राइट, रॉन्ग इज़ रॉन्ग, कि सही सही है, गलत गलत है। अगर तुमने बुरा किया तो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, जैसे बच्चे को नहीं डांटते हम, अगर रोए तो पिटाई हो जाएगी। लाइक रोना कोई गलत चीज़ थोड़ी है, बट फिर भी उसको डराया जाता है कि रोगे तो पिटाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस पर फोकस किया जा रहा है कि अगर तुम रोए तो तुम्हारी पिटाई होगी, अगर तुमने चीज़ें चुराई तो तुम्हारी पिटाई होगी या पनिशमेंट मिलेगी। तो ऐसे यहाँ पर फोकस किया जाता है कॉन्सिक्वेंसेस पर। ठीक है, इसीलिए इमिनेंट जस्टिस एक टर्म है, ये भी यहाँ पर बताई जाती है। मतलब कि सीधा यहाँ पर जस्टिस की बात होती है। ठीक है, कि अंडरस्टूड ये चीज़ डाल दी जाती है कि अगर ऐसा करोगे तो उसका न्याय ऐसा होगा, अगर अच्छा करोगे तो वाह शाबाशी मिलेगी आपको, यानी उसका न्याय गुड, गुड का गुड न्याय मिलेगा, बैड का बैड न्याय मिलेगा। समझ गए, यानी बैड के लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी, अगर कुछ अच्छा किया तो उसके लिए आपको शाबाशी मिलेगी। तो ये की टर्म्स हैं, आपको याद रखनी है, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगली जो है इनकी स्टेज ऑटोनॉमस मोरालिटी है, यानी कि स्वयता नैतिकता। स्वयं यानी 9 से 13 वर्ष का जब बच्चा हो जाएगा तो स्वयं सोचने लगेगा, सीखने लगेगा कि मैं खुद से मोरालिटी को खुद से सीखूं। कैसे सीखेगा? अब इसमें इंटरनल मोरालिटी हो गई, यानी बच्चे के आंतरिक, उसके अंदर से मोरालिटी आने लग गई है। इसमें बच्चे को लगता है कि जो रूल्स हैं वो चेंजेबल हैं, लेकिन चेंजेबल कब हैं? जब उनका इंटेंशंस हमें पता हो, जब उसका इंटेंशन हमें पता होगा, उसका इंटेंशन बिल्कुल सही है, तब हम रूल्स को चेंज कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम बोलते हैं मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन। क्या बोलते हैं? मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन एंड मोरल रिलेटिविज्म, यानी कि नैतिक सापेक्षता। ठीक है, इनको हम, ये की टर्म्स हैं, याद रखेंगे। यहाँ पर इंटेंशंस पर फोकस किया जाता है कि इसका इरादा क्या है। जैसे आप देख सकते हो हैप्पी हैप्पी हैं। ठीक है, बच्चे को पता है कि वो कुछ जो कुछ भी कर रहा है उसका इंटेंशन उसको पता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो एक बच्चे से एक कांच का गिलास गलती से हाथ से छूट गया और वो टूट गया। अब एक तरह से तो उसने एक गलती की है, उसकी पनिशमेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हेट्रोनोमस मोरालिटी, जो हमने पीछे पढ़ी थी, हेट्रोनोमस। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पिटाई होनी चाहिए। बट यहाँ पर बच्चे को पता है, या फिर दूसरा जो इंसान है उसको पता है कि भाई इसका इंटेंशन इसको तोड़ने का नहीं था, इंटेंशन गलत नहीं था, गलती से छूट गया, तो यहाँ पर उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, नो डिवाइन पनिशमेंट, इसलिए यहाँ पर कोई डिवाइन पनिशमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑटोनोमस मोरालिटी। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट 4 स्टेजेस और दी थी, मतलब थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की कोशिश की पियाजे ने, इन डेवलपमेंट्स के थ्रू अपना थ्योरी को प्रूफ करने की कोशिश की। ठीक है, सबसे पहले उसने स्टेजेस दी कि एनोमी स्टेज, जिसमें 0 से 5 साल के बच्चे आते हैं। ठीक है, ए मोरल, नो मोरालिटी, ऑब्वियस सी बात है भाई, 5 साल के बच्चे में मोरालिटी कहाँ से आएगा, उसके अंदर बाहर से ही इम्पोज होंगी वो चीज़ें। एक उन्होंने एनोमी स्टेज दी। दूसरा उन्होंने हेट्रोनोमी अथॉरिटी के बारे में बात किया, यानी कि बाहर से कोई अथॉरिटी ले रहा है बच्चे के ऊपर, कोई बाहर से अथॉरिटी ले रहा है और उसके ऊपर इम्पोज कर रहा है क्या? मोरल रियलिज्म, जो कि 5 से 8 वर्ष की उम्र में होता है। यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस पर, नतीजों पर फोकस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बात की हेट्रोसिटी रेसिप्रोसिटी, जो कि 9 से 13 साल की बच्चे में होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे आपस में जो पीयर होते हैं, सहपाठी होते हैं, उनसे इंटरेक्शन करके सीखते हैं, ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू सीखते हैं, और यहाँ पर इक्वालिटी की बात करने लगता है बच्चा। जैसे देखो, हम इससे समझेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चा, अब ये देखो यहाँ पर थर्ड स्टेज इक्वालिटी की बात कर रहा है। ये देखो इक्वालिटी, ठीक है, हम गेम खेलेंगे, अब तुम्हारी बारी है, मेरी बारी है, पहले तुम खेल लो, है ना।
तो इस तरह से अब ऑटोनॉमी जो है 13 से 18 साल के बच्चे में आती है, उसके अंदर इंटरनल मोरालिटी आ जाती है, खुद से सोचता है। ये देखो ये बच्चा यहाँ बैठ के सोच रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल्स खुद के उसके डेवलप होने लगते हैं, उसके अंदर इम्पैथी आने लगती है, इंटेंशंस हैं, यानी कि इसकी इस जो भी काम कर रहा है उसके पीछे का इंटेंशन कैसा है वो उसके लिए मैटर करने लगता है। तो इसीलिए उसके अंदर मोरल रिलेटिविज्म भी आने लग जाता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर मैंने इस स्लाइड में यहाँ पर फोटो के थ्रू दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। एमोरल यानी कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता राइट रॉन्ग का, बच्चे को कुछ नहीं पता होता है। हेट्रोनॉमी ऑथोरिटी, यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज, इससे कुछ टूट गया तो इसको डांट पड़ रही है, ठीक है, कि भाई तुमने क्यों तोड़ा, राइट। तो इस तरह से ये 4 स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं, ऑटोनॉमी की बात हो गई, एडोलसेंस की स्टेज आ जाती है जो कि 13 से 18 वर्ष की होती है। इंटरनल मोरालिटी आ जाती है, आंतरिक नैतिकता आ जाती है बच्चे में, और मोरल रिलेटिविज्म यानी आंतरिक नैतिकता आ जाती है, वही बात है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बस इतना ही था इस टॉपिक में, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के थ्रू हम सॉल्व करते हैं, अपने कंसेप्ट्स को यहाँ क्रिस्प एंड क्लियर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, according to Piaget, the stage of moral development in which the child considers the rules are absolute, fixed and unchangeable। हम मार्क करेंगे हमारे की पॉइंट्स को, एब्सोल्यूट हैं रूल्स, फिक्स्ड हैं, अनचेंजेबल हैं, इसको हम क्या कहेंगे पियाजे के अनुसार? ये कौन सी स्टेज थी? ऑप्शन ए मोरालिटी, ऑप्शन ऑटोनॉमस मोरालिटी, ऑप्शन बी हेट्रोनॉमस मोरालिटी, ऑप्शन सी कन्वेंशनल मोरालिटी एंड ऑप्शन डी प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। यहाँ पर पियाजे ने कन्वेंशनल प्री कन्वेंशनल मोरालिटी की कोई बात नहीं की, उसने ऑटोनॉमस और हेट्रोनॉमस मोरालिटी की बात की। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट जिसमें बच्चा कंसिडर करता है रूल्स आर फिक्स्ड, कि रूल्स फिक्स्ड हैं, एब्सोल्यूट हैं, अनचेंजेबल हैं। तो ये हमारी पहली ही स्टेज थी, कौन सी? हेट्रोनॉमस मोरालिटी यानी मोरल रियलिज्म। यहाँ पर बच्चे पर आउटर इम्पोज किया जाता है मोरालिटी को, बाहर से आउटसाइड मोरालिटी इम्पोज होती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एक मिनट, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, अ चाइल्ड बिलीव्स दैट इफ दे ब्रेक अ रूल, अगर बच्चा सोचता है कि अगर उसने एक रूल तोड़ दिया, दे विल बी पनिश्ड इमीडिएटली। जस्टिस, इमिनेंट जस्टिस के बाद, सॉरी मैंने आंसर बता दिया, कोई नहीं। इमिनेंट जस्टिस की बात हो रही है यहाँ, बाय सम नेचुरल फोर्स, दिस पियाजियन कॉन्सेप्ट इज नोन एज, इस कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे? इमिनेंट जस्टिस। जो हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था हेट्रोनॉमस, ठीक है, हेट्रोनॉमस वाले स्टेज में हमने पढ़ा था, हेट्रोनॉमस मोरालिटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच स्टेज ऑफ पियाजेज मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन बिगिन टू रियलाइज दैट रूल्स आर क्रिएटेड बाय पीपल एंड कैन बी नेगोशिएटेड। ये की पॉइंट्स हैं, हमें देखो क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है, कि रूल्स हैं वो इंसानों के द्वारा ही बनाए गए हैं और उनको नेगोशिएट किया जा सकता है बच्चे के अंदर, यानी कि इंटरनल मोरलिज्म आ गया है, इंटरनल मोरल आ गया है। यहाँ पर कौन सी स्टेज में आता है इंटरनल मोरालिटी? दैट इज ऑटोनोमस, यानी कि स्वयता, यानी खुद से, इंटरनल, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू पियाजे फॉर अ चाइल्ड इन द ऑटोनोमस मोरालिटी स्टेज रॉन्गनेस ऑफ एन एक्ट इज जज्ड बाय। देखो ऑटोनोमस मोरालिटी में क्या बताया था कि बच्चे के अंदर खुद से समझ आ जाती है क्या सही है क्या गलत है, अगर रूल कोई चेंज करना है तो उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, ठीक है। अगर इस स्टेज में बच्चा है और उससे कुछ गलत हो गया है, उसके गलत का हमें न्याय करना है, तो वो किस आधार पर हम जज करेंगे, ठीक है। किसी कार्य की गलत भावना का न्याय किसके द्वारा किया जाता है? तो फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ डैमेज नहीं, फियर ऑफ अथॉरिटी नहीं। फियर ऑफ अथॉरिटी किस में जाता है? बेसिकली फर्स्ट स्टेज में, जो हेट्रोनॉमस है वहाँ पर बच्चे के अंदर डर से ही करता है ना कि ये नहीं करना, नहीं तो पिटाई हो जाएगी, है ना।
यहाँ पर इसका आंसर आएगा इंटेंशंस की बात हो रही है, इंटेंशंस ऑफ ए पर्सन, कि अगर उससे कुछ गलत हुआ भी है तो उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, उसका इरादा क्या है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सो हो गए सारे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ही थे इसमें, 4 ही डाले थे मैंने। एंड आई होप आपको समझ आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी आपको कल, एंड उसमें हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। राइटिंग बहुत गंदी, आई एम सॉरी। एंड ठीक है, जो लोग आज पहली बार आए हैं, अगर आपको क्लासेस फ्रूटफुल लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, देन मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दे वीडियो को, ताकि मेरा भी मोराल थोड़ा सा हाई हो जाए। ठीक है, एंड स्टेट के एग्ज़ाम में अभी बहुत टाइम है। अभी सुनने में आया है कि जुलाई में ही होगा, जैसे कि लास्ट ईयर जुलाई में हुआ था। तो बहुत टाइम है, आराम से हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। आपका स्टेट क्लियर करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, सो डोंट वरी, जो कंटेंट मिल रहा है अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, एंड जस्ट फॉलो अप ऑल द वीडियोज़ दैट आई प्रोवाइड टू यू। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।